मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बैंकिंग अवेयरनेस में एक टॉपिक है कैपिटल मार्केट। सिर्फ कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे, क्या होती है कैपिटल मार्केट, और यहाँ से जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है वो बैंक में मेंस में जो एसबीआई का या लगा लो या आईबीपीएस के एग्ज़ाम लगा लो, उनमें सेकंड क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन पक्का कंफर्म बनता है। ठीक है, और बाकी तो एसएससी में कम पूछा जाता है, यहाँ से नहीं पूछते हैं इतना, तो बैंक में ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हम जानेंगे सिंपल लैंग्वेज में कि कैपिटल मार्केट क्या है, एक एग्जांपल के साथ में। कैपिटल मार्केट क्या है, देखो डेफिनेशन देख लो पहले। इज सेलिंग और बाइंग इशूइंग ऑफ सिक्योरिटी एंड कमोडिटी। देखो सिंपल सी लैंग्वेज में यूँ कह लो कि भैया आप कोई पैसा, आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको पैसा चाहिए, आप अपनी ज़मीन पे लोन ले रहे हो, ठीक है, कुछ गहने हैं, गोल्ड है, उसको गिरवी रख रहे हो बैंक में तो पैसा ले रहे हो। वैसे ही जब बड़ी बड़े इंस्टीट्यूशन, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा देते हैं या फिर लेते हैं तो कुछ ना कुछ गिरवी रखते हैं। भैया अगर ले रहे हैं पैसा और कोई उनको दे रहा है तो वो भाई चीज़ उनसे ले रहा है ना गिरवी के तौर पे कि भैया आप अपनी चीज़ यहाँ पे रख जाओ, तो वहाँ पे वो 1 साल से ज़्यादा के लिए लेते हैं, तो वो हमारी कैपिटल मार्केट होती है। मैं आगे आपको बताऊंगा वो चीज़ क्या होती है, फिलहाल मैं इसके ऊपर बता रहा हूँ कि सेलिंग और बाइंग क्या होती हैं, सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, बॉन्ड्स होते हैं, वो उनको गवर्नमेंट इशू करती है और वहाँ से फिर पैसा कोई ना कोई उनको देता है जो उन बॉन्ड्स को खरीदता है, भाई कितने इंटरेस्ट के साथ वो बॉन्ड्स दिए जा रहे हैं, वो चीज़ है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद है इट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड्स। वही चीज़ है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा प्रोवाइड करना या फिर मीडियम टर्म के लिए। कैसे पता चलेगा कि ये कैपिटल मार्केट में आई चीज़ है भाई, कि ये पैसा जो लिया गया है ये कैपिटल मार्केट के अंडर में आएगा? तो भैया 1 साल से ज़्यादा के लिए जब आप पैसा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पैसा उठाती है 1 साल से ज़्यादा के लिए, तो वो कैपिटल मार्केट में आएगा। उसके ऊपर हम आगे देखते हैं। देखो मैंने लिख रखा है, अच्छे से नोट्स बना रखे हैं। फाइनेंशियल मार्केट में हम देखते हैं मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ठीक है जी। अब लेस देन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म को हम बोलेंगे, जब पैसा शॉर्ट टर्म के लिए उठाते हैं मतलब 1 साल से कम टाइम के लिए, तो हम उसको बोलेंगे मनी मार्केट। इसके लिए मैंने वीडियो बना दी है। और मोर देन 1 ईयर उसको हम बोलेंगे लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म भी कह लो भाई, मीडियम टाइम के लिए उसको हम बोलेंगे कैपिटल मार्केट। मतलब कि पैसा जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा उठा रही है कहीं से और वो 1 साल से ज़्यादा के लिए है, तो वो कैपिटल मार्केट में आएगा। ये बात बोल रहा है ये। अच्छा जी, एक मेन पॉइंट है, ये जो कैपिटल मार्केट है ये किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है, ये है मेन इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो रेगुलेट बाई सेबी। इसकी सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब पॉइंट ये आता है कि हु कम्स इन कैपिटल मार्केट में। कैपिटल मार्केट में कौन कौन होते हैं भैया? जैसे हम मार्केट में जाते हैं, शॉप्स होती हैं, इसकी शॉप उसकी शॉप, तो कैपिटल मार्केट में क्या होता है कि मेन तो ये होता है पैसा उठाना देना, ये चीज़ें चलती हैं मार्केट्स में, कैपिटल मार्केट में, मनी मार्केट में। लेकिन वो अलग अलग तरीके होते हैं। मैंने आपको बताया मनी मार्केट में 1 साल से कम के लिए पैसे का लेन देन होना, और कैपिटल मार्केट में 1 साल से ज़्यादा का टाइम, मतलब 1 साल से ज़्यादा होना चाहिए टाइम, तो वहाँ पे पैसे का लेन देन होता है ना, और बड़े स्केल पे होता है, वो छोटे मोटे पे नहीं होता है। अब इसमें कौन आता है भैया? बिजनेसमैन आते हैं, कंपनी, बड़ी कंपनियाँ आती हैं, गवर्नमेंट आती है, बैंक्स आते हैं, ठीक है, और भी कोई डिपार्टमेंट होंगे वो आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट आती है। अच्छा जी, वाई दे कम्स, वो क्यों आते हैं भैया? उनको पैसे की ज़रूरत है, या किसी के पास पैसा ज़्यादा है, वो सोचते हैं कि कुछ पैसा कमाया जाए, इंटरेस्ट दिया जाए, किसी को देते हैं, किसी को ज़रूरत है उसको, और उसके थ्रू हम क्या, पैसा भाई इंटरेस्ट मिलेगा, कोई अच्छा प्रोवाइड करेगा, वो बॉन्ड्स इशू कर देते हैं भाई, अपने शेयर दे देते हैं, उससे पैसा ले लेते हैं, ठीक है, वो चीज़ें हैं, वो आगे मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ में बताऊँगा। तो भाई ये आते क्यों है पैसा? या तो लेने आते हैं या फिर देने आते हैं, सिंपल सी बात है। चलो जी, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कैपिटल मार्केट का, कि कैपिटल मार्केट में कैसे ये चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल में मान लो ये एक मेरी कंपनी है, ठीक है, या तो मुझे वो कंपनी भाई नहीं बना रहा हूँ मैं, ठीक है जी, मैं कोई अपना स्टार्टअप लगा रहा हूँ, एक बड़ी कंपनी है, मेरा टर्नओवर, मेरे पास अच्छी खासी इनकम है, लेकिन मैं कोई नई कंपनी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके पास मेरे को बनाने के लिए फंड्स की कमी पड़ रही है, ठीक है जी। मेरे पास मान लो 50 लाख हैं,
सॉरी 50 लाख की ज़रूरत है उसको कंप्लीट प्रोजेक्ट को करने के लिए, मेरे पास 30 लाख है, मुझे 20 लाख की ज़रूरत है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, ये मेरे पास कंपनी है, मैं उसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ, उसको इंक्रीज़ करना चाहता हूँ और बढ़ाना चाहता हूँ अपना बिजनेस। तो उसमें मेरे को मान लो 50 लाख रुपए की ज़रूरत है और मेरे पास पड़े हैं 30 लाख रुपए, 20 लाख रुपए की मेरे को और ज़रूरत है। तो मतलब टोटली दोनों केस में मुझे पैसा चाहिए, 20 लाख रुपए चाहिए, चाहे मुझे नया काम करना स्टार्ट करना, चाहे उसको बढ़ाना है। अच्छा जी, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं छोटे स्केल पे, आप इसको बैंक्स में, बड़ी कंपनियों में, ठीक है, और जो भी बिजनेसमैन है, गवर्नमेंट है, इनके केस में लगा लेना। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप इनको इनके ऊपर अप्लाई कर देना इस एग्जाम्पल को। अब एक प्रोजेक्ट है, मान लो जैसे जो भी मैंने बताया दोनों केस में प्रोजेक्ट है, उसकी कॉस्ट 50 लाख है, मेरे पास 30 लाख रुपए हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत है 20 लाख रुपए की। ठीक है जी, अब मैं 20 लाख रुपए कहाँ से लूँगा? या तो भैया अपनी कोई जो एसेट्स हैं उनको बेच दूंगा, ठीक है, एक ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ये है भाई मैं गिरवी रख दूंगा। गिरवी किसके पास? बैंक के पास रखूंगा तो बैंक दे देगा मुझे पैसा एज ए लोन, वो अपना इंटरेस्ट लेवी करेगा मुझके ऊपर, मैंने जो भी पैसे लिए हैं उनके ऊपर। ठीक है जी, उनका इंटरेस्ट रेट अलग होता है। ठीक है, उस जो हम लोन लेते हैं बैंक से उसको हम बोलते हैं कोल्ड डेबिट फाइनेंसिंग। भैया आप लोन ले रहे हो तो कुछ तो सिक्योरिटी तो दोगे ना, कि ज़मीन पे किस पे लोन ले रहे हो, क्या दिखाओगे? बैंक तो पूछेगा भाई किस पे लोन दें हम आपको, आपकी इनकम क्या है, वो सारी चीज़ें बैंक देखते हैं। तो जब हम लोन लेते हैं, अमाउंट प्लस में इंटरेस्ट की बात आ जाती है, तो वो हमारा क्या है? डेट फाइनेंसिंग। अच्छा जी, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा ये है, ये केस होता है जब आपके पास कंपनी है या आपके पास और कोई बिजनेस है साइड बाय साइड, आप बड़ा बिजनेस है, जैसे कोई भी टाटा का लगा लो, टाटा कंपनी क्या है, अपने इसके अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग चीज़ें बनाती है। अब इसको एक कोई नई कंपनी में एक्सपेंड करना है या जो भी उसको नया स्टार्टअप करना है, तो उसको पैसा चाहिए। उसने क्या किया, अपने शेयर दूसरी कंपनी के थोड़े से किसी को दे दिए, बेच दिए, ठीक है, और वहाँ से उस बंदे से पैसे ले लिए और वो इन्वेस्ट कर दिए, वो पूर्ति होगी। तो यहाँ पे है शेयर का बाय और सेल करना, इसको हम बोल देते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग। चाहे इस मेरे केस में लगा लो, मान लो मेरे पास कोई साइड बाय साइड और बिजनेस है, ठीक है, मैंने उसका शेयर दे दिया कि एक बंदे को, मेरे दोस्त को बोला कि तू इसमें शेयर डाल, जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो तेरा, बाकी इतने शेयर की इतनी वैल्यू है। भाई मान लो मैं उसको 20% शेयर दे रहा हूँ 100 में से, तो एक शेयर की वैल्यू मैं डिसाइड कर दूंगा, वो मैं नहीं करता हूँ, वो कौन करेगा? सेबी करेगा। अब वो शेयर के बदले क्या है? पैसा दे देगा। पैसा दे देगा तो मैं अपने जो भी बिजनेस है उसको और ग्रो करूँगा, और उसमें जो भी प्रॉफिट होगा वो उसका 20% उसको मिल जाएगा। ये होता है शेयर का बाय और सेल करना। ठीक है जी, दोनों केस देख लिए। लोन के केस में भी, लोन के केस में भैया ये डेट फाइनेंसिंग हो जाएगा, और शेयर के केस में ये हो जाएगा इक्विटी फाइनेंसिंग, और शेयर बेच के पैसा उसको मिल जाना। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरा ये है, इस शेयर वाले केस में ही भैया शेयर बेच नहीं सकते। भाई जिसने 20% लिए ना, वो अपना शेयर नहीं बेच सकते जब तक कंपनी ना चाहे। इसमें ऐसा होता है कोई बड़ी, ये तो मैंने छोटे स्केल पे बताया, मान लो कोई बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी जब तक ना चाहे वो शेयर नहीं बेच सकती है। भैया 100% थे शेयर, मैंने आपको बताया, 20% मैंने किसी को दे दिया, तो वो मान ले उनको बेचना चाहे, वो बेच नहीं सकता जब तक कंपनी नहीं चाहेगी। ये बात आप ध्यान रखना इस पॉइंट में। इसी में ही दूसरा पॉइंट, अच्छा शेयर की वैल्यू कैसे डिसाइड की जाएगी कि भैया मैं 20% अपने शेयर बेच रहा हूँ, मुझे पैसा चाहिए, तो इसकी वैल्यू कैसे डिसाइड की जाएगी एक शेयर की? तो ये जो परमिशन है ये किसके द्वारा टेकन, कौन देगा, कौन प्रोवाइड करेगा आपको परमिशन? सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या बताएगा कि भैया एक शेयर की वैल्यू हो और आप इतने अपने शेयर बेच सकते हो। भाई बेच तो कंपनी के ऊपर है ना, वो कितना भी बेचे, वो चीज़ है। तो ये 2 पॉइंट हो गए। शेयर की जो वैल्यू है वो डिसाइड कौन करेगा? सेबी करेगा। ठीक है जी, क्योंकि वो क्या देखता है, वो कंपनी की औकात देखी, भाई कंपनी में कितना दम है, कितना ग्रो कर रही है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो सारी चीज़ें हैं, वो अलग चीज़ें हैं। जो मेन पॉइंट हमें वो देखने चाहिए। अच्छा जी, भाई डेट फाइनेंसिंग मैंने आपको बता दी क्या चीज़ होती है, इक्विटी फाइनेंसिंग बता दी। डेट फाइनेंसिंग में क्या होता है भाई? लोन होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, ये गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट होते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, अपने डॉक्यूमेंट को मार्केट में निकालती है, और भाई आप हमें इतना पैसा दो और इतने पैसे पे आप ये डॉक्यूमेंट ले लो, आपको इतना पैसा मिलेगा। मतलब बाद में जब मेच्योरिटी हो जाए, काइंड ऑफ यूँ कह लो, भाई इतने इंटरेस्ट पे आपको इतना पैसा वापस कर दिया जाएगा। ये होते हैं गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट कह लो एक किस्म से। उनके ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है? पैसा उठाती है मार्केट से। उसके बाद है डिबेंचरीज, और यहाँ इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या होता है? शेयर होते हैं, मैंने आपको बताया सेल और बाय का खेल चलता है इसमें। शेयर बेच दो, पैसा ले लो। ठीक है जी, कोई अच्छी कंपनी अपने शेयर निकाल देती है, उसको पैसे की ज़रूरत है,
तो आप जैसे शेयर मार्केट में देखते हो ना भाई, शेयर खरीद लिया मैंने बेच दिया, कुछ ऐसा सा ही होता है। लेकिन जो ये शेयर का सेल और बाय करना ना, ये अलग लेवल पे भी चलता है यार, कि भैया इतना पैसा चाहिए हमें, तो कंपनी अपने शेयर बेच देगी। जैसे आप सुनते हो टाटा ने उसके शेयर ले लिए, रिलायंस के शेयर ले लिए, अमेज़ोन के शेयर में उतना भाई हिस्सा है टाटा का। तो ये चीज़ें क्या है, वो पैसे तो देते हैं ना उनको, तभी तो शेयर मिलता है। जो फिर प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट उनसे अर्न करते हैं भाई। अमेज़ोन से जो भी प्रॉफिट आएगा वो टाटा फिर ले लेगा भाई, उन्होंने जितने शेयर लिए हैं उतने शेयर का उसको जितना 20% है 10% है वो उसको मिल जाएगा प्रॉफिट। अच्छा जी, इसमें क्या है, आप कंपनी के शेयर में क्या है, कंपनी का पार्ट बनते हो। और ये जब डेट फाइनेंसिंग में क्या होता है, ये तो भैया आप कोई चीज़ गिरवी रखते हो, इंटरेस्ट देते हो, तो उसमें थोड़ी ना आप किसी का पार्ट बनोगे। तो नॉट बिकेम ए पार्ट ऑफ कंपनी। तो होप आपको ये कैपिटल जो मार्केट है इसका एक आइडिया हो गया होगा, कैपिटल मार्केट में क्या होता है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, कैपिटल मार्केट में क्या होता है भैया, सीपी, पैसा चाहिए होता है कंपनियों को, बिजनेसमैन को और गवर्नमेंट को, तो वो मार्केट में जाते 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए। तो वो जो चीज़ होगी वो कैपिटल मार्केट में आ जाएगी। 1 साल से कम के लिए वो किस में आएगी, मनी मार्केट में। ये चीज़ आप ध्यान रखना। दूसरा भाई 2 तरीके हैं, लोन्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह, और फिर शेयर के। ठीक है, जो लोन्स वगैरह उसको हम डेट फाइनेंसिंग बोलते हैं, और जो शेयर वगैरह सेल करना उससे पैसे लेना वो होता है इक्विटी फाइनेंसिंग। ये पॉइंट आप याद रखना। फिर सेबी का रोल आ जाता है भाई, अगर कोई शेयर सेल कर रहा तो उसकी परमिशन कहाँ से टेकन ली जाएगी, तो सेबी से ली जाएगी। चलो जी, और ये जो कैपिटल मार्केट है ये रेगुलेट किसके द्वारा की जाती है, सेबी के द्वारा की जाती है। सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो होप आपको एक बेसिक सा आइडिया हो गया होगा कैपिटल मार्केट क्या होती है। तो आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।